वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि ये दोनों टर्म मिलते जुलते होते हैं तो लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि ये दोनों एक ही हैं या ये अलग अलग होते हैं। तो आज ये सारे डाउट आपके वीडियो देखने के बाद पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, वरना आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा, आप सही से नहीं जान पाएंगे कि हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले बात करते हैं हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो अचानक से कार्य करना बंद कर देती हैं। उसका कारण यह होता है कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली कोई भी एक आर्टरी, बहुत सारी आर्टरी होती हैं हार्ट में, तो कोई भी एक आर्टरी वह ब्लॉक हो जाती है और ब्लॉक हो जाने के कारण वह हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, जिस कारण से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक फिगर में कि ये एक नॉर्मल आर्टरी है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है अर्थात उसका हृदय सही तरीके से कार्य कर रहा होता है, उसकी जो आर्टरीज होती हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं, क्योंकि आर्टरीज की जो गुहा होती है बहुत पतली होती है। और जो ज़्यादा वसायुक्त आहार ग्रहण करते हैं या फिर ओवरवेट होते हैं, ओबीस होते हैं या शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, तो होता क्या है, उनकी आर्टरीज में ये प्लेक जमा हो जाता है जिसे हम थक्का भी कहते हैं। जब ये काफ़ी दिनों तक धीरे धीरे जमा होता रहता है तो किसी कारण से कभी अगर कोई आर्टरी अचानक ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट की मसल्स जो होती हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता, और जब ब्लड नहीं मिल पाता तो विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट ब्लड द हार्ट मसल्स स्टार्ट टू डाई। जो हार्ट की मसल्स होती हैं वह मरना प्रारंभ कर देती हैं, जिस कारण से हार्ट अटैक सडनली अराइज होता है और बहुत क्रिटिकल होता है। अगर ट्रीटमेंट ना मिले तुरंत ही तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लॉक्ड कैसे हो जाती हैं। मतलब अगर ये ब्लॉक्ड हो गई तो इसका पता हमको क्यों नहीं चलता है। तो इसका पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि ये बहुत हमारे हार्ट में जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और कई बार जब हमें हल्का सा पेन होता है या फिर और भी कोई समस्या होती है तो उसको हम नॉर्मल समस्या मानकर, गैस की समस्या मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन होता क्या है, हो सकता है आपका बीपी बढ़ रहा हो धीरे धीरे लेकिन आपने चेक ना कराया हो। इसीलिए बीपी, जो व्यक्ति फैटी हैं या ओवर 40 ईयर्स हैं, उनको अपना बीपी मॉनिटर कराते रहना चाहिए। तो नॉर्मल जो आर्टरी होती है उसमें ब्लड फ्लो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अगर ये होंगी तो बहुत अच्छे से होगा, और उस व्यक्ति का जो हार्ट होगा वो बहुत अच्छे से कार्य करेगा और ब्लड को अपना पंप करता रहेगा। लेकिन जब वो लगातार चिकनाई का सेवन करता है, वसायुक्त आहार का सेवन करता है, तो उसकी जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्लेक जमा हो जाता है, जिसके कारण से जो ब्लड होता है अच्छे से बह नहीं पाता। इसी कारण से हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे पहले रोगी का बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ने के साथ हार्ट की मसल्स कमज़ोर होती चली जाती हैं, और जब कभी अचानक से किसी भी कोई भी एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है या उसमें कोई क्लॉट जम जाता है, जहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये क्लॉट जमा हुआ है, या कभी कभी ये क्लॉट फट जाता है, और क्लॉट फट जाने के कारण आर्टरी सडनली ब्लॉक हो जाती है, और जब वो सडनली ब्लॉक हो जाती है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ हार्ट अटैक। और जब हार्ट अटैक आता है केवल 1 मिनट से भी कम समय मिलता है रोगी को बेहोश होने में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी धमनियों को नीट एंड क्लीन रखें, अर्थात वसायुक्त आहार से बचें, चिकनाई युक्त आहार से बचें, शारीरिक श्रम जरूर करते रहें और अपने बीपी को मॉनिटर जरूर करते रहें। साथ ही जो 40 ईयर्स के ऊपर हैं अपनी हार्ट की जांच को पर ईयर जरूर कराते रहें। अब हम बात करते हैं कि हार्ट फेल्योर क्या होता है। हार्ट फेल्योर एक ग्रेजुअली डेवलप होने वाली कंडीशन है। जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट अटैक जो होता है वो सडनली डेवलप होता है, और जो हार्ट फेल्योर है ये डेवलप होता है ग्रेजुअली, अर्थात धीरे धीरे। जैसा कि मैंने बताया कि बीपी लगातार अगर किसी व्यक्ति का बढ़ रहा हो, प्लेक जमा हो रहे हों अर्थात थक्के जम रहे हों आर्टरीज में, तो अचानक तो उससे होता क्या है, जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं।
हार्ट के जो वाल्व होते हैं वो भी सही से कार्य नहीं हो पाते हैं, सही से कार्य नहीं कर पाते, समय पर बंद नहीं हो पाते, हार्ट की रिदम भी चेंज हो जाती है, जिसके कारण इनडायरेक्टली हम कहें हार्ट की जो मसल्स हैं वीक हो जाती हैं, जिस कारण से वे क्या नहीं कर पाती, जो हार्ट का मूलभूत कार्य है ब्लड को पंप करना डिफरेंट ऑर्गन से, हमारी पूरी बॉडी को जो ब्लड सप्लाई करने का कार्य होता है वो हार्ट का होता है। हार्ट ब्लड पंप करता है। कई लोगों को डाउट होता है कि हार्ट हमारा ब्लड को प्योर करता है, हार्ट हमारे ब्लड को शुद्ध नहीं करता। शुद्ध करने का कार्य लंग्स का होता है। सो आर लंग्स आर ऑल्सो अ वाइटल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट का काम ब्लड को पंप करने का है, ना कि प्योर करने का। इसीलिए हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। हार्ट में ब्लड आता है पहले, उसके बाद वो लंग्स में जाता है, वहां प्योर होता है, वापस हार्ट में आता है, उसके बाद हार्ट में आने के बाद वहां से धमनियों के द्वारा वो पूरे शरीर में, आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में बांट दिया जाता है। तो हार्ट फेल्योर, जैसा कि मैंने बताया कि लगातार जब व्यक्ति वसायुक्त आहार का सेवन करता है या फिर ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन करता है या किसी भी कारण से, क्योंकि अंदर बॉडीली कंडीशंस क्या होती हैं ये किसी को पता नहीं चलता, तो धीरे धीरे उसकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो वीक होती चली जाती हैं। और जब हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं तो जो हार्ट होता है वो अपना ब्लड पंपिंग का कार्य आसानी से नहीं कर पाता, एंड दैट ग्रेजुअली रिजल्ट्स इनटू हार्ट फेल्योर। तो यह डिफरेंस होता है हार्ट अटैक में और हार्ट फेल्योर में। हार्ट फेल्योर में रिजल्ट्स इनटू हार्ट अटैक, बट हार्ट अटैक कैन नॉट लीड्स टू हार्ट फेल्योर, क्योंकि हार्ट फेल्योर ग्रेजुअली डेवलप होने वाली कंडीशन है और जो हार्ट अटैक होता है वह सडनली डेवलप होता है। यहाँ पर हम बात करें, कुछ सिम्टम्स होती हैं कॉमन, जो सडन ऑनसेट मैंने बताया, हार्ट अटैक इज अ क्विक मीन्स ये सडन ऑनसेट, अचानक ही उत्पन्न होने वाली कंडीशन होती है। आपने सुना भी होगा कि फला व्यक्ति को रात में हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गए, कुछ बच भी जाते हैं, डिपेंड करता है ट्रीटमेंट उनको कितनी जल्दी मिलता है। तो हार्ट अटैक का पहला सिम्टम होता है चेस्ट पेन। अचानक से आपके सीने में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, बेचैनी हो जाएगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है, थकावट लगती है, कमजोरी लगती है, और कोल्ड स्वेट और पसीना ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आता है। इसका मीन्स ये होता है कि हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, मीन्स हार्ट की कोई ना कोई ब्लॉक होने वाली है। लेकिन लोगों को ज्ञान ना होने के कारण वो समझ नहीं पाते कि ये हो सकता है ये हार्ट अटैक पड़ने वाला हो। अगर हम हार्ट फेल्योर की बात करें, मैंने बताया जैसे कि ये ग्रेजुअली डेवलप होने वाली कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले रोगी की सांस छूटने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मेंटली कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है, यहाँ तक कि हो सकता है उसके टखने में या पैरों में या पेट में सूजन भी आ जाए। साथ ही सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि उसकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है। मीन्स या तो उसकी हार्ट बीट है बढ़ जाएगी या घट जाएगी, और उसको अपने हार्ट में अपनी ध्वनि सुनाई देगी, मीन्स पैल्पिटेशन सुनाई देंगे। उसे महसूस होगा जैसे मेरा हृदय बहुत तेज चल रहा है या काफ़ी स्लो हो गया है। तो उसके कारण से उसके माइंड पे भी फर्क पड़ता है, जिससे उसके मेंटली कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है, लाइट हेडनेस हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। तो हार्ट फेल्योर ग्रेजुअली डेवलप होता है, अर्थात धीरे धीरे डेवलप होता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर बीपी का पेशेंट है या फिर वह किसी और कारण से हार्ट की मसल्स उसकी कमज़ोर हो रही हैं, डायबिटीज़ के कारण हो सकता है या अन्य किसी कारण से हो सकता है, तो उसका हार्ट वीक हो जाता है, जिसके कारण से वह हार्ट फेल्योर का शिकार बनता है। मीन्स हार्ट की जो मसल्स होती हैं, मीन्स हार्ट होता है, वह ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप नहीं कर पाता। यहाँ इस फिगर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, दिस इज अ आर्टरी जो कि क्लॉग्ड हो गई है प्लेक से, मीन्स चिकनाई जम गई है, ट्राइग्लिसराइड्स या वसा या कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और जो हमारा ब्लड है मीन्स वो फ्लो नहीं कर पा रहा है। जब तक थोड़ा स्पेस होता है वो करता रहता है, मीन्स रेगुलरली। इसीलिए जब अचानक किसी को हार्ट अटैक पड़ता है या उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो कई बार बाईपास सर्जरी भी करनी पड़ती है डॉक्टर्स को। इसीलिए हेल्दी हार्ट मीन्स हेल्दी लाइफ। तो अपने हार्ट को स्वस्थ जरूर रखें। यहाँ देखिए क्लियरली व्यू में आप देख रहे होंगे, ये आर्टरी है, इसका सेक्शन कट करके दिखाया है, क्योंकि आर्टरीज जो होती हैं उनकी जो गुहा होती है, ये गुहा कहलाती है ल्यूमन, ये बहुत सक्रिय होती है और सक्रिय है ऑलरेडी। और जब अचानक से इसमें अगर ढेर सारा कचरा जमा हो जाएगा, प्लेग जमा हो जाएगा, तो आप खुद सोचिए ब्लड का फ्लो कैसा होगा। टेंशनाइज्ड जब व्यक्ति हो जाता है तभी उसे अचानक से हार्ट अटैक पड़ जाता है, उस कारण से क्योंकि ये सिकुड़ जाती हैं, और सिकुड़ जाती हैं तो भी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। अचानक से कोई एक आर्टरी ब्लड को फ्लो बंद कर देती है हार्ट को, एंड विदाउट द ब्लड एंड ऑक्सीजन द हार्ट मसल्स स्टार्ट टू डाई एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ हार्ट अटैक। तो ये आर्टरी होती है, यहाँ पे ये आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स का हो सकता है, और मे बी या बैड कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा चिकनाई युक्त, ज़्यादा वसा युक्त
भोजन करने की सलाह नहीं दी जाती है। और +40 ईयर्स से जो ऊपर हैं उनको तो बहुत कम इसका सेवन करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो फिर उसके लिए शारीरिक श्रम भी करें और अपने हार्ट की जो रेगुलर जांचेस होती हैं बीपी की वो रेगुलर कराते रहें। तो इस वीडियो में आज मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड हार्ट फेल्योर। तो अब आप क्लियरली जान गए होंगे कि हार्ट अटैक में और हार्ट फेल्योर में क्या डिफरेंस होता है। अतः आपसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रॉम नाउ।